हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, है ना। ग्रीसो रोमन पीरियड का लेक्चर 1, ग्रीसो रोमन पीरियड लेक्चर 2, इन बोथ द वीडियोस ग्रीसो रोमन पीरियड को कवर किया जा चुका है। आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मैं आशा करता हूँ, है ना। रिवीजन कैसा चल रहा है? एवरीथिंग वेल, राइट। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, आज के जो लेक्चर्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू टेक, है ना। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इसमें हम लोग ये देखेंगे, क्यों देखना ये जरूरी है। इफ एनीवन आस्क्स यू दैट सर टेल मी, है ना, कि क्यों आखिर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन क्यों? देखो, as we are the part of English literature, especially the most of the syllabus or the vast syllabus that is being covered here also, and the examination either you face, आप चाहे टीआरई में बैठो, चाहे वो स्टेट में बैठो, एसटीटी, याद रखना उसमें भी लिटरेचर अच्छे लेवल के आ रहे हैं। यू हैव टू गो फॉर योर ऑन, है ना, रिजिड प्रिपरेशन, इन डेप्थ वैल्यूज, इन डेप्थ बिहेवियर को आपको स्टडी करने पड़ेंगे। समझ में आया? और समझना, देखो, अगर बात करें कि 80% और 70% ऑफ योर सिलेबस इज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर, द मोस्ट वास्ट सिलेबस। आपको मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तक आते आते दिमाग काम नहीं करता है। कितने राइटर्स हो जाते हैं, हौच पौच हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। समझ में आया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन हम लोगों का एकमात्र हर एक जगह पर सेटिंग रहेगा। सेटिंग समझ में आ रहा है? कोई भी वर्क पढ़ो, मेजर जो वर्क रहेंगे, लंदन, ब्रिटेन, कहीं ना कहीं आसपास घूमते रहेंगे, मे बी एट सम एक्सटेंट वेल्स और एट सम एक्सटेंट आयरिश, आयरलैंड और गैलिक लिटरेचर। समझ में आ रहा है? स्कॉटिश लिटरेचर, ये सब थोड़े बहुत आएंगे जो कि पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन, जिसको वाइकिंग्स भी पहले बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वाइकिंग्स बोला जाता था। वाइकिंग्स बोला जाता था। ये जो है वाइकिंग्स हम लोगों को पढ़ने हैं। वाइकिंग्स का जो लास्ट रूलर बना उसको बोलते हैं हेरोल्ड हराडा। हेरोल्ड हराडा। हराडा। आप ये सब मिस करोगे। द बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड, देखो बोलते हैं बैटल ऑफ स्टैम बोला जाता है। बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड हाउस या होम, कुछ भी इस तरीके का बैटल ऑफ स्टैम। तो इसमें हुआ ये क्या था कि हेरोल्ड हराडा को हरा दिया गया था 1066 में बाय हेरोल्ड गॉडविनसन। अब बोलोगे सर ये सब क्या आ रहा है? ये सब क्या आ रहा है? दिस इज द नेम यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज everything in literature and in the part of your life, everything covers history of that particular area. हर एक चीज एक हिस्ट्री से होकर गुजरता है। there may be some history related to you, है ना। आप इतने बड़े हो गए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, that interpretive communities जहां से आप डील कर रहे हो, that class consciousनess, समझ में आया, that leads to the structure of your हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है क्या स्ट्रक्चर आप रखते हैं? अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आप इफेक्टेड थे। सो कल्चरली एंड हिस्टोरिकली यू वर इफेक्टेड बाय लिटरेचर। दैट्स व्हाई यू आर रीडिंग लिटरेचर एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। क्लियर है? ये समझ में आया? तो किस तरीके से एंग्लो सेक्शंस आर्मी लीड करने लगे, है ना, कब तक स्टार्ट हुआ, सेल्स क्या होते हैं, अगर आपसे पूछेगा स्टार्टिंग का सेल्स होते हैं, सेल्टिक नोट्स होते हैं। सेल्टिक नोट्स क्या होता है? सेल्टिक नोट्स में जो तरीका होता है, समझ में, तरीका होता है डेकोरेशन और डिजाइन को यूज कर, उस समय पे माना जाने तरीका कहला रहा था। आपको मैं दिखाऊंगा इमेजेस भी, सेल्टिक नोट्स क्या होते हैं। समझ में आया? कब तक कंटिन्यू किए ये सारे चीजें? जब तक क्रिश्चियनिटी, है ना, जब तक क्रिश्चियनिटी को जब तक क्रिश्चियनिटी जो है आया और अपना प्रकोप न दिखाया। समझ में आया? 597 के करीब संत अगस्टीन करके एक आया था, 597 के करीब, है ना। क्रिश्चियनिटी जो था पीक पे था। इस समय पे इतना क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया गया, जिसको क्रिश्चियनाइजेशन भी बोलते हैं, इतना प्रोसेस में लोगों को लाया गया, बोला जाता था। समझ में आया? एज यू हैव स्टडीड द मुल्कराज आनंद कॉल्ड कूली, आप पढ़े होंगे, है ना। उसमें क्या है, टॉयलेट क्लीनर का भी बात हुआ है। समझ में आया? टॉयलेट क्लीनर का बात हुआ है। बोला जाता है ये कि he was given the options, either you have to turn into Christianity and where there is no discrimination between the person, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, so turn and get back in Christianity, आ जाओ क्रिश्चियनिटी में, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेंगे। तो एक तरीका था डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिसिज्म जो आया, जो कास्ट बेसिस आया, रेसिज्म आया, रेसिज्म
अफ्रो अमेरिकन पीरियड में आया। तो जो कास्टिसिज्म था, जिसको दलित लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जूठा ना पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का समझ में आया। तो ये सब कास्टिसिज्म किस तरीके से प्रभावित करता है, किस तरीके से प्रभावित करता है एक आदमी को, समझ में आया। एक आदमी को ही नहीं, एक कल्चर को, एक कल्चर को ही नहीं, एक रिलीजन को, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये सब सारे जो चीज है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। गिव द टाइटल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, as you have to remember here the most important thing, give the title history of Britain, and in history of Britain we are going to remember the first, that is what is Celt. Celt क्या होते हैं? Celts. Give the title Celts. Celts क्या होते हैं देखो फटाफट। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन हुआ करते थे, है ना। कब से कब तक अगर बोला जाए, कब से कब तक बोला जाए, आयरन एज से चला था। कब से कब तक? आयरन एज से। ये जो थे सेल्स, ये जो थे एक्चुअल इनहेबिटेंट थे, जिसको नेटिव इनहेबिटेंट बोलते हैं ब्रिटेन के, जो पुराने जमाने, बहुत पुराने रहने वाले, जनरेशन टू जनरेशन वो अपना निभा रहे, उस जगह को छोड़कर कभी उन्होंने माइग्रेट नहीं किया, समझ में आया। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। तो आयरन एज से लेकर के कहां, कब तक? रोमनाइजेशन तक। जब तक रोमन इन्वेड नहीं किया, इन्वेड किया तो रोमन पूरा बदलना स्टार्ट किया सब चीजों को, और ये लास्ट में ये जो है 400 लगभग 10 के करीब है ना, ये यहां से छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ही एंग्लो जो बोलते हैं, सैक्सन्स एंड जूट्स, ये जो आते हैं एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट, इसके बाद ही आते हैं, जब ये चले जाते हैं यहां से। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? सेल्ट समझो क्या होता है, देखना अब समझना। अब अगर पूछेगा कि आयरन एज मेनली कब से कब माना जाता है, तो 800 बीसी से 100 एडी तक, बेसिकली इसी के बीच में बोला जाता है। समझ में आया? और पहले भी था, लेकिन बेसिकली लिटरेचर में लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, तो समझिए 800 बीसी से 100, ये 100 एडी तक ही क्यों नहीं, क्योंकि इसके बीच में 597 है ना एडी के करीब क्रिश्चियनाइजेशन होते हैं। कि कब? 597 क्रिश्चियनिटी पीक पर जाने लगता है, पहुंचने लगता है पीक पर। कोई दिक्कत है यहां तक? ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पढ़ने हैं। अब जो है सेल्ट्स होते क्या? सेल्ट जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे, क्या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हुआ करते थे, कहां के? ब्रिटेन के, उसको क्या बोलते हैं? सेल्ट्स बोलते हैं। अब इन लोग का जो फॉलो करने का तरीका था, तो किस चीज को फॉलो करते थे? अब यहां पर समझना, इन लोग जो थे दो चीज को फॉलो करते थे। एक तो पॉलीथिज्म बोलते हैं, ड्रूइडिज्म बोलते हैं। In yonder grave a druid lies, the book written by, in yonder, on the death of James Thomson, the book written by, बताओ, in yonder grave the druid lies, an elegy on James Thomson, है ना, elegy on James Thomson. Who has written the season, बताओ, winter, है ना, समर, स्प्रिंग, ऑटम, सीजन, 1730। याद करना ये सब, समझ में आया? ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन कौन लिखा है? पढ़ो जाकर एक बार देखना, ये सब इंपॉर्टेंट आएगा, मैं तो बताऊंगा। क्लियर? चलो अब आगे समझना। मैं बता रहा था क्या? हाँ, पॉलीथिज्म एंड ड्रूइडिज्म। पॉलीथिज्म एंड ड्रूइडिज्म का मतलब समझो। पॉलीथिज्म का मतलब होता है कि मैं कभी एक भगवान को नहीं मानूंगा, जितने भी गॉडेज होते हैं, जितने भी डाइटीज होते हैं, मैं सबको मानूंगा। सो मल्टीपल गॉड एंड मल्टीपल डाइटीज को मैं मानूंगा, इसको बोलते हैं पॉलीथिज्म। तो जो ब्रिटेन के जो जिसको ब्रिथोनिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रिटॉन्स और ब्रिथोनिक भी बोलते हैं। जो पुराने जो होते थे, जिसको जो वहां के जो पीपल थे, इनहेबिटेंट्स थे, उसको ब्रिटोन भी बोलते हैं, है ना, ब्रिटन्स भी बोलते हैं, और ब्रिथोनिक भी बोलते हैं। ब्रिथोनिक, ये सब आप याद कर सकते हो। समझ में आया? जो इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे, क्लियर? अब जो थे, इन लोग मानते थे कि हम एक भगवान को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? हम जितने भी हैं सबको मानते हैं। एवरी गॉडेस, है ना, जितने भी हैं, चाहे गॉड हो, चाहे गॉडेस हो, चाहे डाइटीज हो, सबको मानते हैं। अगर बात आया ड्रूइडिज्म का, तो देखो बहुत सारे जब बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ में भगवान को देखता हूं। इफ इट इज अ स्टोन, इफ इट इज सन, इफ इट इज वाटर, है ना, समझ में आया? हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। देखो जब छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता है तो सूर्य भगवान, समझ में आ रहा है? पानी, गंगा माँ, समझ में आ रहा है? हर एक चीज
चंद्रमा को भी कहीं कहीं डाइटिस के तौर पर पूजा जाता है, कहीं जनजाति में चले जाओगे तो एक पत्थर को भी पूजा जा रहा है, पेड़ को पूजा जा रहा है, समझ में आ रहा है, पत्ते को पूजे जा रहे हैं, फूल्स को, जितने भी फ्लावर्स हैं उसको पूजे जा रहे हैं। तो इंडियन कल्चर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, जिसको बोलते हैं क्या, पैंथिज्म भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पैंथिज्म भी बोला जाता है, पैंथिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको उजागर करने का काम जो था वर्ड्सवर्थ किया था, ध्यान रखना। वर्ड्सवर्थ बोलता है इफ यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो ट्राई टू वर्शिप द नेचर एज वेल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब समझते हैं। तो ये मैं आशा करता हूं कि सेल्स दैट क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से। आप इसको अच्छे से लिखते जाओ, ठीक है? अब एक चीज और लिखना, सेल्टिक लैंग्वेजेस कल्चर सर्वाइव टुडे इन आयरलैंड। देखो अगर बात करा जाए सेल्टिक लैंग्वेजेस कहां कहां अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वेयर द सेल्टिक लैंग्वेजेस इज स्टिल सर्वाइविंग, है ना? सो गिव द प्लेसेस नेम। फर्स्ट स्कॉटलैंड, स्कॉटिश जिसको बोलते हैं, लिख दो फटाफट। स्कॉटलैंड, है ना, आयरलैंड, ये सब सारे हैं, क्लियर है? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, है ना, वेल्स एंड ब्रिटेनी जिसको बोलते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, है ना, फिर वेल्स हो गया, फिर आगे जाके जो ये सब जो बनता है एक लैंग्वेजेस को और कल्चर को डेवलप करता है, तो गैलिक हो गया, स्कॉटिश हो गया, आयरिश हो गया। समझ में आ रहा है? ये सब सारे जो लैंग्वेजेस डेवलप होते हैं, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, वो सेल्टिक से रिलेटेड है। समझ में आया? पहले जितने भी थे वो सारे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे ये सब सारी चीजों से, और पहले यहीं पर सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था। अब समझना, सेल्टिक नोट्स जो बताया जाता है, वेराइटी ऑफ इंडलेस नोट बोले जाते हैं, है ना, सेल्टिक नोट्स, इसको नोट करना, सेल्टिक नोट्स, है ना। देखो सेल्टिक नोट्स कहते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जो ये डिजाइन होते हैं इसको सेल्टिक नोट्स बोलते हैं। तो ये डिजाइन जो है अभी भी दैट इज कवर्ड, है ना, अभी भी ये माने जाते हैं जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के थे, एंग्लो सैक्सन्स के थे। समझ में आया? एंग्लो सैक्सन्स के थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब समझना, देखो अब आपको समझने हैं, है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब हम लोग समझेंगे, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग सेल्ट से जो कि इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे आयरन से लेकर के रोमनाइजेशन तक, जब तक रोमन पीरियड आया। अब टाइटल आपको देना है रोमन्स, लिखो रोमन्स इन ब्रिटेन, रोमन्स इन ब्रिटेन। इसमें दो मेनली याद रखने आपको, कौन कौन का इन्वेजन हुआ था, मैंने पहले भी ये बता चुका है ना। रोमन्स इन ब्रिटेन, देखो इसमें मेनली याद रखने, रोमन्स जो थे सबसे दो बार आए थे। एक तो आ गया जूलियस सीजर के टाइम पे, जूलियस सीजर के टाइम पे, और दूसरा क्लाउडियस के टाइम पे। क्लाउडियस जूलियस सीजर का टाइम पे कब, ध्यान रखना, 50 लगभग 54-55 बीसी के करीब, है ना, और 44 से लेकर के एडी से लेकर के, है ना, 80 एडी तक ये लगभग चला था। 410 इसके करीब जब रोमन, लिखते जाना, रोमन यहां से चला गया था, रोमन्स यहां से जाने लगे थे, उसके बाद ही हम लोगों के जितने भी थे एंग्लो सैक्सन और जूट्स, है ना, एंग्लो सैक्सन से जूट, ये सब सारे डेन्स बोला जाता है, डेनिस किंग, डेनिस इन्वेजन थे। समझ में आया? डेनिस इन्वेजन थे, सब डेन से आए थे, जिसको वाइकिंग से बोला जाता है। और ये सब जो चीजों को फॉलो कर उसको डेन लॉ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डेन लॉ बोलते हैं, डेन लॉ, डेन लॉ, डेन लॉ। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब समझना, जब ये जूलियस सीजर के टाइम पे आया तो इन्वेजन जब हुआ था 54 से 55 बीसी, यहां पर क्या हुआ ना, सारे चीजों को डेवलप किया, हर एक कल्चर, सब कुछ लैंग्वेज से लेकर के कल्चर से लेकर को थोड़ा करके डेवलप किया। यहां तक इसमें ट्रेड और आर्किटेक्ट के मेन जो सेंटर थे ये बन चुके थे। समझ में आया? रोमन इंपायर इन्वेजन था इनका बन चुका था। तो ब्रिटेन में कहीं ना कहीं रोमन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, ये आपको देखने हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखना, हाँ बिल्कुल, है ना, 55 ओ यू
55 54 BC, वही है, आप समझने को है खाली। क्लियर? अब देखना, चलो अब आपको हेडिंग देने हैं। हाँ, इस यहां पर एक बुक देख लो, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर दैट गिव्स द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। बिल्कुल, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रिटन बाय एडवर्ड गिब्बन। लिखते जाओ, एडवर्ड गिब्बन, एडवर्ड गिब्बन लिखो, एडवर्ड गिब्बन, है ना। 1776 से 89 तक ये चला, इसका बुक का जो आया था कलेक्शन 1776 से 1789 तक, 1776 से 1789 तक। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, अब बोला जाता है एंड ऑफ द रोमन एम्पायर का हुआ, तो मैंने as I have told you that after the 410 AD, so Roman Empire actually got shifted to some other places because maybe you can also say that the decline of this Roman Empire, है ना। कोई दिक्कत? चलो, हाँ वो अलग देखो, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल पढ़ना है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल पढ़ना है, बाइजेंसियम पढ़ना है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, क्रूसेडर्स का अटैक पढ़ना है, समझ में आया। वो रिनेसा पीरियड में हमको पढ़ना है, 1453 में डिक्लाइन ऑफ द क्या रोमन एम्पायर हुआ था, समझ में आया, वो सब आगे पढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज और समझनी है, देखो अब क्या होता है, एंग्लो सेक्शन गिव द टाइटल, सॉरी गिव द टाइटल ब्रिटानिया। व्हाट इज ब्रिटानिया? जिस तरीके से हम लोग भारत माता को मानते हैं ना, है उस तरीके से ब्रिटानिया भी गॉडेस की तरह मानी जाती थी, एक शील्ड पहनकर, एक शील्ड पहनकर, समझ में आया। और कैसा हेलमेट? क्रॉन्थियन हेलमेट, क्रॉन्थियन हेलमेट पहनती थी। वो एक इमेज है जिसमें क्रॉन्थियन हेलमेट पहनती थी, शील्ड हुआ करता था, है ना, समझ में आया। ये रहती थी, गॉडेस रहती थी, गॉडेस रहती थी, है ना, गॉडेस की तरह इसको लिया गया है, जिस तरीके से हम लोग को भारत माता होते हैं। ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटानिया। गिव द टाइटल एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन्स, गिव द टाइटल एंग्लो सैक्सन्स। I am taking the lectures immediately or fastly, you can say that most of the facts that I write right now, जैसे से मैं लिख रहा हूँ, so immediately मैं उसको हटा रहा हूँ, है ना। देखो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, and I have to टेक द क्लासेस ऑफ पीजीटी ऑल्सो, टीजीटी ऑल्सो सेपरेटली, है ना, समझ में आ रहा है। यूजीसी नेट का भी क्लासेस लॉन्च होने वाले हैं, कोई दिक्कत? और एक मैं बैच ऐसा लॉन्च करने जा रहा हूँ, ऐसा बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मैं 10 स्टूडेंट्स को रखूंगा, ओनली 10 स्टूडेंट्स, ओनली 10 स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं, ओनली 10 स्टूडेंट्स, समझ में आया, ओनली 10 स्टूडेंट्स, समझ में आया। उसको इस बैच में सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करेंगे, सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करेंगे इस बैच में जिनको पढ़ने का शौक हो लिटरेचर। उनको ना ही यूजीसी नेट एग्जाम निकालना है, ना ही पीजीटी निकालना, ना ही टीजीटी निकालना है। निकलेगा तो सारे एग्जाम, निकलेगा तो सारे एग्जाम, सिर्फ एग्जाम इन असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे एक एक चीज हो, इतना डीप इसमें मैं घुस कर पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ 10 स्टूडेंट को इतना डीप घुस कर पढ़ाने वाला हूं जो आप कभी सोच नहीं सकते। ये बैच मैं स्पेशली लाऊंगा, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। और वह स्टूडेंट से मैं कभी लाइफ में मिलूंगा भी, ऑनलाइन में बताऊंगा बहुत सारी चीज, मैं कोशिश करूंगा कि कभी डेट रखूं और सारे को बुलाऊं एक जगह पर, सालों हम लोग बैठेंगे, बैठकर बात करेंगे, समझ में आया। इन 10 स्टूडेंट्स को इतने बेहतरीन तरीके से, और इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लेकिन स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को ही देखूंगा, बाद में सोचा जाएगा, लेकिन स्पेशली 10 स्टूडेंट को मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 से ज्यादा को नहीं पढ़ा पाऊंगा सही तरीके से। इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, उसमें डीप घुसकर, कि वो बच्चा इतना अच्छा हो जाएगा लिटरेचर में, इतना बढ़िया हो जाएगा लिटरेचर में, पोइट्रीज में स्पेशली, आप कभी सोच नहीं सकते, समझ में आया। वो बात की बातें हैं। चलो अभी गिव द टाइटल एंग्लो सेक्शन। क्लियर है? एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन तभी स्टार्ट होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं बताओ? जब रोमन्स चले गए थे 410 में। राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इन 410, आफ्टर 410 द रोमन, है ना, केम आउट ऑफ ब्रिटेन, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे ही जाते हैं, अब लिखना, हेडिंग दो, पिक्ट्स, PICTS, पिक्ट्स, स्कॉट्स, स्कॉट, है ना,
ये सब इन्वेजन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं? इन्वेजन करना स्टार्ट कर। लिखो फटाफट लिखो। और एक और आप आयरिश भी ऐड कर सकते हैं। आयरिश, ये सब क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं। इन्वेड करते हैं। कोई दिक्कत? ये आप लिखते जाओ, फटाफट लिखो। इन्वेड करते हैं। अब देखना, जो सेल्टिक वॉर जो हुए थे, सेल्टिक वॉर, है ना, चलो लिखो फटाफट लिखो। कोई दिक्कत? अब देखो, जब यहाँ का सेल्टिक पीपल थे, सेल्टिक, है ना, जिसका नाम था वॉटिजन, सॉरी, वॉटिजन, वॉटिजन, है ना, ये जो वॉटिजन्स थे, सेल्टिक लीडर्स माने जाते थे, लीडर्स माने जाते थे। जब देखें कि आफ्टर द व्हेन रोमन केम आउट ऑफ इंग्लैंड, जब यहां से चले गए, स्पेशली ब्रिटेन से जब चले गए, तो देखे कि ये सब अंदर आना स्टार्ट किए हैं। तो इन लोग जो हैं, है ना, जो वॉटिजन्स थे, वो बोलता है जितने भी जर्मेनिक हुआ करते थे, जर्मेनिक ट्राइब्स हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स, है ना, इन लोग तीनों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग आओ और हमको बचाओ, क्योंकि बहुत इन्वेजन होने लगे हैं। समझ में आया? अब इन लोग गया, बचाया भी, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली? व्हेन दे ऑल सेव्ड ब्रिटेन, बट आफ्टर दैट दे नेवर रिटर्न बैक टू देयर ओन लैंड, दे सेटल्ड देयर एंड स्टार्टेड रूलिंग। दैट्स हाउ द हिस्ट्री गॉट डेवलप्ड, कॉल्ड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो देखना, तो क्या होते हैं वॉटिजन, जो इनवाइट करते हैं किसको? जर्मेनिक ट्राइब्स को, एंग्लो सैक्सन और जूट को इनवाइट करते हैं। कोई दिक्कत? ताकि वो लड़ सके किसके से? हाँ, देखो ये सब जितने थे, इन लोग जितने थे, इन लोग को क्या बोलते थे? हॉर्सा और हैंजिस्ट बोलते थे। हॉर्सा लिखो, हॉर्सा, HORA से हॉर्सा लिखो फटाफट, और हैंजिस्ट, HENGIST, हैंजिस्ट। क्लियर है? HENGIST, हैंजिस्ट बोलते थे। हॉर्सा, हैंजिस्ट, ये सब चीज लोगों को नहीं मिलते पढ़ने को। अगर आपको मिल रहा है, समझ में आया, तो मेहनत करो, मेहनत करो, एक और मेहनत करो। If you are a fighter, you are sitting alone, so a courageous thing you can do here is the one thing in your life, one fight more, the best and the last, as it is the statement told by Lord Browning. कोई दिक्कत है यहां तक? अब आता है किंग अर्थर से रिलेटेड, है ना, किंग अर्थर से रिलेटेड। गिव द टाइटल, किंग अर्थर, किंग अर्थर, गिव द टाइटल, किंग अर्थर, किंग अर्थर। किंग अर्थर बोला जाता है 5th सेंचुरी एडी में रहा करता था। क्लियर है? 5th और अर्ली 6th सेंचुरी में रहा करता था, है ना, किंग अर्थर। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, है ना, फाउट अगेंस्ट द सेक्शंस। किंग अर्थर ज्यादातर सेक्शन से लड़ाई करता था, है ना, सेक्शन से। अर्थर, अर्थरियन लेजेंड जिसको बोलते हैं, अर्थर, है ना। इससे रिलेटेड अभी मैं बुक्स बताऊंगा, इसका कहानी थोड़ा सा सुन लो। जब इसका शादी हुआ था, किससे शादी हुआ था किंग अर्थर का? बताओ, हाँ, कोई जानते हो? बोलो, किंग अर्थर का शादी किससे हुआ था? बताओ, बोलो। गुइनिवर से। बहुत अच्छा, गुइनिवर लिखो। अब देखना, जो मेन चीज नोट करने के हैं, देखो, किंग अर्थर के पास अकेला, अगर बोला जाए, अकेला बोला जाए, है ना, 24 वर्चूज थे। राउंड टेबल किंग अर्थर से रिलेटेड है। राउंड टेबल मैं बताऊंगा, राउंड टेबल से रिलेटेड बुक है राउंड टेबल, है ना। सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, है ना, सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फेरी क्वीन। समझ में आ रहा है? बाय एडमंड स्पेंसर। क्लियर है? इसमें अब देखो, अर्थर के 24 वर्चूज थे, और बाकी जब अर्थर का शादी हुआ था गुइनिवर से, गुइनिवर से, है ना, GUINEV, गुइनिवर से, है ना। तो 12 नाइट इसको दहेज में मिले थे, 12 नाइट इसको दहेज में मिले थे। समझ में आया? अब देखो, गुइनिवर का चक्कर चलता है, किससे चक्कर चलता है? लिखो, लॉन्सलॉट से। लिखो, LAUNCELOT लिखो, LAUNCELOT लिखो, लॉन्सलॉट।
लॉन्सलॉट से चक्कर चलता है, समझ में आया। बेचारा प्यार में मारा आदमी, प्यार का मारा आदमी प्यार में मर जाता है, समझ में आ रहा है। गुइनिवर जो है लैंसलॉट से चक्कर चलाती है, शी फील्स डिसलॉयल, है ना, द सिंबल ऑफ इनफिडेलिटी, बेवफा निकली, समझ में आया, लॉन्सलॉट से। अब क्या होता है, गुइनिवर जो है, गुइनिवर आर्थर का एक सन था, उसका नाम था क्या, मॉडरेड, लिखो मॉडरेड। मॉडरेट फाइनल बैटल करता है, फाइनल बैटल करता है, अपने बाप को मार देता है। सो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दिस वाज आस्क्ड समवेयर इन सम एग्जाम, सो व्हेन यू विल बी आस्क्ड दैट टेल मी हु किल्ड किंग आर्थर, सो इट वाज कौन, मॉडरेट, ही वाज मॉडरेट हु किल्ड हिज ओन फादर, मॉडरेट, क्लियर है, लिखो। कोई दिक्कत, हाँ, अगर पूछेगा कि मॉडरेट से लड़ाई हुआ था तो कौन सा बैटल था, तो बैटल ऑफ कैमलन था, कैमलन, डबल एम, कैमलन, कैमलन, है ना, और एविलॉन में रेस्ट हुआ था, एंड वाज ब्यूरिड एट एविलॉन, एविलन, नाम ही ऐसा ऐसा है, क्या कर सकते हो, है ना, एविलन। हेप्टार्की पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द यूजीसी नेट सिलेबस, जो आप पढ़ते हैं यूजीसी नेट, और जो आप डेप्थ जाएंगे तब उसको पढ़ने। हेप्टार्की, उसमें 7 तरीके का किंगडम्स क्रिएट हुए, समझ में आया, फ्रीसियन, मर्सियन, बहुत सारे क्रिएट्स हुए, क्लियर है, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिका, एसेक्स, ससेक्स, बेसेक्स और केंट। मैं बताऊंगा अगला लेक्चर्स जब हम लोग का स्टार्ट होंगे, उसमें नॉर्थम्ब्रियन बताऊंगा, फिर मिडलैंड से मर्सियन बताऊंगा, है ना, फिर केंट बताऊंगा, ये सब सारी चीजों को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहां से कहां तक था, तो अगर बात करें फिल्थ से, फिल्थ और हम्बर नदी के बीच में जो बोले जाते थे उसको नॉर्थम्ब्रियन बोलते थे, नॉर्थम्ब्रियन बोलते थे। केंटिस क्या थे, केंटिस जो साउथ में, साउथ में, समझ में आया, स्पेशली केंट जो सरे के जो लोग हुआ करते थे वो केंटिस बोला करते थे। अगर हम बात करें बीच का, मर्सियन का, तो मर्सियन कहां से कहां तक, तो थेम्स नदी, थेम्स नदी के जो थेम्स नदी से लेकर के हम्बर, हम्बर और थेम्स से लेकर के बीच में जितने भी थे वो सब सारे बोला करते थे, क्लियर है, मैं बताऊंगा आगे चलकर ये सब, कोई दिक्कत। सतन हो, यू हैव टू डू ब्यूरियल शिप, एक सतन हो का नाम सुन लो सिर्फ, सतन हो, है ना, सतन हो, SUTTON, सतन हो। अभी मैं लिखाऊंगा आर्थरियन लेजेंड से कुछ कुछ नाम लिखाऊंगा, आपको नोट करने हैं, क्लियर, सतन हो, सतन हो, ये ब्यूरियल शिप मिले थे, एक एविडेंस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, है ना, शिप ब्यूरियल मिले थे, शिप ब्यूरियल ऑफ एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन, इतना पुराना जो है ना शिप ब्यूरियल मिले थे, इससे एविडेंस पता लगता है कि एंग्लो सैक्सन आर्मी इस तरीके से लीड किया करते थे, एंग्लो सैक्सन किंग इस तरीके का हुआ करते थे, है ना, वुडन ब्रिज, सफोक, इंग्लैंड में। कब डिस्कवर किया गया इसको, 1939 में। कब डिस्कवर किया, 1939 में। आपसे अगर पूछेगा कि सितंबर 1 1939, इट्स अ पोएम रिटन बाय W.H. Auden, लिखो, ये आप साइड से नोट करना ताकि आप लोगों को जोर ना पड़े एक टाइम पर जब आप लोग को ये सब पढ़ाया जाएगा, समझ में आया, क्लियर है, हाँ, लगभग 41 और 37 गोल्ड क्वाइंस मिले थे इसमें, और 41 सॉलिड गोल्ड में, गोल्ड्स बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं ना, ये सब सबूत के तौर पर मिले थे, क्लियर है। अब आप लोग का नाम लिखने हैं, अर्थर, किंग अर्थर से रिलेटेड क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, है ना। एक चीज और देख लो, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ, जिसमें अगर बोला जाए कि एंग्लो सेक्शन का पहला वर्क का नाम क्या है, तो एक एपिक फॉर्म है जिसको बियोवुल्फ बोलते हैं, बियोवुल्फ बोलते हैं, समझ में, बियोवुल्फ बोलते हैं, कोई दिक्कत, हाँ, बियोवुल्फ जो था, बियोवुल्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बियोवुल्फ बोलते हैं, बियोवुल्फ 8th सेंचुरी में आया, ये 8th सेंचुरी में ये आया था बियोवुल्फ। इसमें मॉन्स्टर का नाम क्या है, ग्रैंडेल, ग्रैंडेल, फिर ड्रैगन, यही दोनों से फाइट होता है, मैं ग्रैंडेल, ड्रैगन, पहले इसको हराते हैं, उसके बाद फिर इसको हराया जाता है, समझ में आया, समझना, फाइट होता है, पहले ड्रैगन्स होते हैं, फिर ग्रैंडल्स होते हैं, तो पहले हराए जाते हैं बेटा, फिर उसके बाद उसके माँ को भी, समझ में आया, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, क्लियर है। तो आपको बियोवुल्फ देखने हैं। अब आपको समझने हैं कि क्रिश्चियनिटी किस तरीके से प्रभावित कर रहा था उस टाइम को, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ, क्रिश्चियनाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ। अब आपको नोट करना है क्या, ब्रिटेन में, है ना, रोमन पीरियड के टाइम में क्रिश्चियनाइजेशन स्टार्ट हो गया था,
ब्रिटेन में रोमन पीरियड के टाइम पे क्रिश्चियनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। क्रिश्चियनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? 1597 में पीक पे आया था। कब आया था क्रिश्चियनाइजेशन? 597 है ना, 597 एडी में पीक पे आया था क्रिश्चियनिटी। संत अगस्टीन को भी कन्वर्ट कर दिया गया था। संत अगस्टीन भी बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। समझ में आया? नोट डाउन करना है, संत अगस्टीन ऑफ कैंटरबरी, है ना, जो एक जॉर्जियन मिशन लाए थे। क्या लाए थे? अगस्टीन। एक अगस्टिन ड्यूपिन एक कैरेक्टर आया है। किसमें आया है? अगस्टिन ड्यूपिन एडगर एलन पो का वर्क में, द मर्डर ऑफ र्यूमोर, जो पुरलोइन लेटर, ये सब में संत अगस्टिन ड्यूपिन। आप छोड़ दो वो सब, अभी आओ संत अगस्टिन। इसमें एक मिशन आया। कौन सा मिशन आया? लिखो फटाफट, लिखो। जॉर्जियन मिशन, सॉरी ग्रिगोरियन मिशन, ग्रिगोरियन मिशन आया। लिखो ग्रिगोरियन मिशन, है ना, 597 में। जिसमें क्या हुआ? किंग एथलबर्ट को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन मिला। किंग एथलबर्ट कहां के थे? ये राजा केंट के, और उनकी वाइफ, इन लोग दोनों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इन लोग दोनों कन्वर्ट हुए तो समझ में आया कि ग्रिगोरियन जो मिशन था सक्सेसफुल रहा। समझ में आया? तो जब क्रिश्चियनिटी इतना ज्यादा मात्रा में होने लगे ना, तो क्रिश्चियन धर्म वहां मेन होने लगा। और जब आगे जाकर फिर उठता है, क्या उठता है? कैथोलिसिज्म, एंग्लिकनिज्म, फिर आता है एक्सट्रीम प्यूरिटनिज्म। समझ में आया? क्लियर है? बेओवुल्फ क्लियर है? हाँ। अब अगर बोलेगा कि जब 597 में हुआ एडी में, तो 699 के करीब अच्छे से लोग क्रिश्चियनिटी में को डेवलप कर चुके थे। समझ में आया? तो जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, स्पेशली में जो यहाँ के पेगन्स थे, तो जो जितने भी पेगन्स थे ब्रिटेन के, वो सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए थे। क्लियर है? क्रिश्चियन हो गए थे। ये चीज आपको जानना जरूरी थे। नाउ गिव द टाइटल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, है ना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066 में। कब हुआ था? 1066 में। समझना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066 में। एंग्लो सैक्सन पीरियड में आप सबसे पहले अगर पढ़ोगे तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट समझ में आया? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066 में। समझ में आया? देखो, एक था एडवर्ड द कॉन्फेसर, एक कॉन्करर, विलियम द कॉन्करर, किंग विलियम। इन लोग दोनों के बीच में हुआ था कि जब मैं मर जाऊंगा तो विलियम किंग तुम बन जाओगे। क्लियर है? लेकिन द स्टेटमेंट वाज टेकन बैक, ही रिवर्टेड फ्रॉम इन ऑन माइंडसेट। जो बोला था एडवर्ड, जब ये मरता है 1066 में ही, जब ये चला जाता है, तो तुरंत इसका बेटा कौन? हराडा बनता है। हराडा के बाद तुरंत गॉडविंसन हराडा को हराता है और उस जगह पर आ जाता है। फिर विलियम गॉडविंसन को हराता है। किसको हराता है? गॉडविंसन को। हम नोट करेंगे, विलियम एडवर्ड द कॉन्फेसर जो है 1066 में जब उनका देहांत होता है, तो ये बिफोर ही डाइज, है ना, बिफोर ही डाइड, सो ही गेव अ काइंड ऑफ ओथ टू किंग विलियम दैट यू वुड बी द नेक्स्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन आर्मी। क्लियर है? तो इन लोगों का क्या होता है समझना, एडवर्ड जो कॉन्फेसर जो है ना, बोलते हैं कि मैं मरूंगा तो विलियम तुम ही संभालना। लेकिन 1066 में जब ये मरता है तो उसका बेटा हेराडा चढ़ता है। हेराडा जब आता है तो स्टैमफोर्ड जो बैटल होता है उसमें रिसेंटली आई हैव टेकन द नेम ऑफ बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड हाउस। वहां पर क्या होता है, हेराडा को हरा दिया जाता है गॉडविंसन को। गॉडविंसन जब पहुंचता है, गद्दी संभालता है, तो किंग विलियम जो है अपना अटैक डालता है इस पर, गॉडविंसन पर, एंड फाइनली वॉन द थ्रोन, जीत जाता है थ्रोन को। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीज थे जो आपको समझने थे। आप कुछ नोट्स आपको करने हैं, देख लो, है ना, नोट्स आपके करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं देख लेता हूँ, कुछ रहा तो नहीं। अब नाम डालो, नाम लिखो। चलो, फर्स्ट आइडल्स ऑफ द किंग, IDYLLS, IDYLLS, आइडल्स ऑफ द किंग, जिसमें 12 पोएम थे। आइडल्स ऑफ द किंग। सेकेंड पोएम का नाम लिखो, द लेडी ऑफ सैलोट, SHALOT, है ना, सैलोट। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये दोनों पोएम लिखे गए किनके द्वारा?
अल्फ्रेड टेनिसन लिखो, अल्फ्रेड टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन। आपको एक वर्क आएंगे डिफेंस ऑफ गुइनिवर, डिफेंस ऑफ गुइनिवर। ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम मॉरिस, विलियम मॉरिस। न्यूज फ्रॉम नोवेयर, द वर्क, अनदर वर्क रिटन बाय विलियम मॉरिस, 1890 पब्लिकेशन। क्लियर है? चलिए, हाँ, अगर रेफरेंसेस देखा जाए, अर्थरियन लेजेंड का रेफरेंसेस देखा जाए तो वेस्टलैंड बाय टीएस इलियट में रेफरेंस आप नोट कर सकते हो। इन वेस्टलैंड देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अर्थरियन लेजेंड। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज आप लास्ट विद दिस थिंग, हम लोगों के लेक्चर आज बंद होगा और फिर हम लोग आगे अगले दिन देखेंगे, है ना। एक्सकैलिबर, अगर आपसे पूछेगा कि आर्थर का स्वॉर्ड का नाम क्या था जिसको निकालते हैं आदमी थर थर कांपते थे, स्वॉर्ड का नाम, उसका नाम था एक्सकैलिबर, एक्सकैलिबर लिखो, ये मेन है एक्सकैलिबर। सो विद दिस नोट आई वुड like to tell you that go and revise each and everything, essential detail with all the publications and important writers and everything, सबको जाकर रिवीजन करो। and with this note I would like to take this video to an end and आप मेहनत करते रहो। अगले बार हम लोग इसी तरीके से एक नया वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। एंड आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करने की, मुझे सब्सक्राइब करने की जरूरत आपको नहीं है। जाओ और जाकर रिवाइज करो। हैव अ ग्रेट डे।